बॉक्स खुलने के बाद फॉर्म 45 हो या 47 उसकी हैसियत नहीं रहती। वोटों के सामने फॉर्म 45 की कोई अहमियत नहीं। इंतखाबात में सबसे अहम शवाहिद वोट होते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने PB 14 में दोबारा गिनती और आरोज पर इल्जामात की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नून लीग के मोहम्मद खान की कामयाबी को बरकरार रखा। रिमार्क्स दिए, फॉर्म 45 तो प्रिजाइडिंग अफसर भरता है, झूठा सच्चा अल्लाह जानता है, हम हकाइक पर फैसला करते हैं। तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म, 5 दिन में जमानत पर फैसला करना लाजिम है। स्पेशल जज सेंट्रल पॉलिसी मैंडेट के मुताबिक फैसला कर सकते हैं। बानी PTI की जमानत पर आइंदा 5 दिन में फैसले का इम्कान। फैसले में कहा गया कि नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक मजिस्ट्रेट के लिए 3 दिन, सेशन कोर्ट के लिए 5 दिन और हाई कोर्ट के लिए 7 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक उनकी दरख्वास्त जमानत बगैर वजह अल्तवा का शिकार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल तब्दीली का ऑर्डर कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस का महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार दिया। इस्लामाबाद से कौमी असम्बली के तीनों हल्कों में मुबैना धांधली का केस जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ही सुनेंगे। शोएब शाहीन, आमिर मुगल और अली बुखारी ने ट्रिब्यूनल तब्दीली के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की थीं। सिंध हाई कोर्ट में सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत किया। मेयर को मुंतखब करने वाले खुद मुंतखब हैं। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। वकील डेप्यूटी मेयर ने जवाब दिया, मेयर का इंतखाब करने वाले तमाम इलेक्शन में कामयाब हुए। सिंध हुकूमत ने तो कानून साजी कर दी है, ये बताएं कि इसमें खराबी क्या है। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। तारिक मंसूर एडवोकेट ने कहा कि तरमीम बदनीयती की बुनियाद पर की गई। अदालत ने रिमार्क्स किए कि वफाक और सूबे में ऐसा हो सकता है तो शहरी हुकूमत में क्यों नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाज़त के लिए PTI की दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस फारूक हैदर ने दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश कर दी। अदालत ने इसी नौयत की तमाम दरख्वास्तें मजीद समाअत के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दी। रिमार्क्स दिए, इस तरह के मामलात आईनी तौर पर तय होने चाहिए। जुडिशल पैकेज आम आदमी को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने की कोशिश है। तनकीद का हाथ अपोजिशन समेत सबको है। मुजवज़ा आईनी तरमीम का मुसवदा पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को फराहम कर दिया है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने वकला नुमाइंदों के इजलास से खिताब किया। मुतफ़क्का करारदाद मंजूर की गई। करारदाद के मुताबिक वकला को एतमाद दिए बगैर आईनी पैकेज बेसूद होगा। अलामी में कहा गया है कि पार्लियामान कानून साजी और आईनी तरमीम करने का अख्तियार रखता है, ताहम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम ना हो। PTI का हमेशा वतीरा ये रहा है। आपको पता है कि सोशल मीडिया के दहशतगर्द तो वो लोग हैं। NRO मांग रहे हैं, अपनी गलतियों पे माफी मांगे, पहले आए अवाम के सामने बोले कि हाँ मैंने ये घिनौने जुर्म किए हैं और अब मैं माफी चाहता हूँ। फिर इसको अगर हुकूमत माफ करती है तो वो हुकूमत PMLN की हुकूमत जाने और वो जाने। आईनी तरमीम का सहारा लेकर ये NRO मांग रहे हैं। बानी PTI इदारों पर प्रेशर डालकर हुकूमत से डील करना चाहते हैं। PTI वाले सोशल मीडिया के दहशतगर्द हैं। बानी पहले अपनी गलतियों पर माफ़ी मांगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जिल मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, आईनी तरमीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। मीसाक जमहूरियत में भी जुडिशल रिफॉर्म्स की बात शामिल थी। फौज का हर मुंतखब हुकूमत से इंतजामी ताल्लुक होता है, सियासी वाबस्तगी नहीं। सियासी जमातों को हवाई मसाइल के हल पर तवज्जो देनी चाहिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा कि फौज किसी ख्वारिज से बातचीत की हामी नहीं, फौज रियासती निज़ाम का हिस्सा है, उसके मुताबिक काम करती है। फौज और अवाम की मुश्तरका जंग दहशत गर्दी का खात्मा कर सकती है। पाकिस्तान ने अफगान कौंसलर जनरल की जानिब से कौमी तराने की बेहुरमती के मामले पर अफगानिस्तान की वजाहत को सख्ती से मुस्तरद कर दिया।
कहा कौमी तराने की बेहुरमती आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। पाकिस्तान लबनान की खुद मुख्तारी और सलामती की मुकम्मल हिमायत करता है। इसराइल की मुहिम जो इलाका यम के लिए ख़तरा है। आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर इसराइल से जवाब तलब किया जाना चाहिए। आलमी और इलाकाई चैलेंजों से निपटने के लिए अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। अमेरिकी सदर जो बाइडन का अहम बयान। कहा कि पाक अमेरिका ताल्लुकात इलाकाई इस्तेहकाम और सलामती के लिए अहम है। अमेरिका में नए पाकिस्तानी सफीर की हैसियत से रिजवान सईद शेख की जानिब से सदर बाइडन को सिफाती इसनाद पेश की गई। तकरीब में सिफाती बरादरी के अरकान और अमेरिकी इंतजामिया के आला हुकाम ने शिरकत की। पाकिस्तानी सफीर ने कहा पाक अमेरिका इक्तिसादी शराकतदारी हमारी तरजीह है। बरतानवी वज़ीर आज़म के खिलाफ तोशाखाना तहकीकात। बरतानवी वज़ीर आज़म की तारीख में अब तक सबसे ज्यादा तहाइफ डिक्लेयर कर दिए। सर केयर स्टार्मर ने 2019 से अब तक 1 लाख पाउंड से ज्यादा मालियत के तहाइफ और फवाइद डिक्लेयर किए। ये रकम किसी भी बरतानवी रुकन पार्लियामेंट की जानिब से जाहिर की गई रकम से ज्यादा है। इसराइल की हट धर्मी और सफाकियत बरकरार। लबनान में पेजर हमलों की दूसरी लहर में मजीद 20 अफराद शहीद और 450 जख्मी हो गए। 2 रोज़ में हलाकतों की तादाद 32 हो गई। इसराइली काबीना ने वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा को हिज़्बुल्लाह के खिलाफ हमले शुरू करने का इख्तियार दे दिया। इसराइली आर्मी चीफ ने धमकी दी है कि इस तरह के हमलों की मजीद सलाहियत मौजूद है। अमरीकी वज़ीर दिफा की इसराइल की हिमायत का ऐलान, जबकि जॉन कर्बी ने कहा है कि अमरीका मुलव्विस नहीं। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल को हमले का जिम्मेदार करार दिया है। कहा गया कि इसराइल को ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसका ये अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। लबनान पर हमलों से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास जुम्मे को बुला लिया गया। गजा में इसराइली हमलों का सिलसिला जारी। 24 घंटों में 20 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में जारी जंग से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 41,272 अफराद शहीद, जबकि 95,551 जख्मी हुए। दूसरी जानिब इसराइल के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन की करारदाद मंजूर कर ली। कहा है कि इसराइल 1 साल में मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों का कब्जा ख़त्म करे। करारदाद के हक़ में 124 ममालिक ने वोट डाले। इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC ने अक़वाम मुत्तहिदा के करारदाद का खैर मकदम किया है। सऊदी वली अहद ने इसराइल से ताल्लुकात कायम न करने का ऐलान किया है। गजा में जारी जंग से शहीद 15,000 बच्चों की याद में आर्टिस्ट का अनोखा इक़दाम। निहत्ते बच्चों की याद में दोहा के आर्टिस्ट ने 15,000 टेडी बियर्स के जरिए गजा में शहीद बच्चों को याद किया। आर्टिस्ट बशीर मोहम्मद ने कहा कि इस इक़दाम का मकसद गजा में जारी हद के खिलाफ आवाज़ उठाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास। 70 प्रोजेक्ट, 770 स्कीमें और दीगर पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मरियम नवाज ने कहा कि 5 साल अवाम की खिदमत के लिए दिए, जलसे जुलूस के लिए नहीं। सिंध को पानी पर डाका मंजूर नहीं। पीपल्स पार्टी पानी पर किसी को हमला करने नहीं देगी। इरसा एक्ट में तरमीम के खिलाफ पीपल्स पार्टी ने असम्बली से करारदाद मंजूर करा के सिंध का भरपूर मौक़िफ़ दे दिया है। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अगर पंजाब की ज़मीनें आबाद करने के लिए कैनाल निकाली जाएगी तो पानी कहाँ से आएगा। कराची में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के केसेस में इजाफा। शहर के बड़े सरकारी अस्पतालों, जिना और सिविल के इमरजेंसी वार्ड में उमिया कम से कम 50 मरीजों में डेंगू और चिकनगुनिया की तशख़ीस। डॉक्टर्स के मुताबिक इस वक्त डेंगू और चिकनगुनिया शहर में तेज़ी से बढ़ रहा है और आने वाले हफ्तों में इसकी वबा की सूरत इख्तियार कर जाने का भी इम्कान है। कराची में साइड सुपर हाईवे सनती एरिया में फायरिंग के वाक़यात। नूर खान गोट और दिलदार गोट में फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद कत्ल। मुखालिफिन की फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या ज़ाती तनाज़े पर पेश आया। दूसरी जानिब कराची में इंतहाई सरगर्म डकैत गैंग पकड़ा गया। मुल्ज़िमान ने सदर मोबाइल मार्केट में 12 लाख की डकैती की थी। गिरफ्तार मुल्ज़िमान से नकदी मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई।
मुल्क की मैशियत बेहतरी की जानिब गामजन है। एक सियासी टोला मुल्क में मायूसी फैलाने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर आज़म कोर कोऑर्डिनेटर एहसान अफजाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का कि IMF के साथ मुआहदा कामयाबी से होगा। आलमी मालियाती इदारे भी पाकिस्तान की मुआशी सिमत को दुरुस्त करार दे रहे हैं। बरामदात के शो में नुमाया बेहतरी आई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स 82,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1,500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मुसलसल 7वें रोज़ कमी रिकॉर्ड की जा रही है। आज इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कदर में 24 पैसे कमी के बाद डॉलर 277 रुपये 80 पैसे पर आ गया। स्टॉक मार्केट के बाद मुल्क में सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोला सोने की कीमत 800 रुपये बढ़कर 2,68,500 रुपये की रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंची। पाकिस्तानी फाइटर शाहजेब रिन का कारनामा, कराटे कॉम्बैट लीग में एक और फाइट जीत ली। कराटे कॉम्बैट इंटरिम चैंपियन बन गए। सिंगापुर में होने वाली लाइट वेट बेल्ट फाइट में ब्राजीलियन हरीफ ब्रोनो को टेक्निकल नॉकआउट किया। शाहजेब रिन कॉम्बैट लीग में अब तक तमाम 6 फाइट्स में नाकाबिले शिकस्त हैं। और जब कमजोरी को ही हथियार बना लिया जाए तो फिर ताकत की शिकस्त यकीनी है। अदाकार लियाम नेसन एक बार फिर जलवागर होने के लिए तैयार हैं। हॉरर फिल्म एब्सोल्यूशन फिल्म आइंदा साल रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।